वो स्टूडेंट्स जो इस वक्त इटली की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जिनको एडमिशन मिला है और वो आप इटली की एम्बेसी से अपॉइंटमेंट के इंतज़ार में हैं, तो ये यूरोप के सिस्टम पाकिस्तान जाकर क्या होता है, इनको थक जाते हैं वहाँ पे। अगर आप इन्वॉल्व नहीं है तो दिस इज ए क्वेश्चन मार्क ऑन योर कॉम्पिटेंस कि आप कर क्या रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं डॉक्टर कमर अली और इस वक्त मैं ऑस्ट्रिया के शहर वियना में हूं। आज मैं इटली की एम्बेसी की जो अपॉइंटमेंट्स हैं उसके हवाले से बहुत अहम इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। ख़ास तौर पे वो स्टूडेंट्स जो इस वक्त इटली की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जिनको एडमिशन मिला है और वो आप इटली की एम्बेसी से अपॉइंटमेंट के इंतज़ार में हैं और वो उनके पोर्टल को देखते रहते हैं और वो इस उम्मीद में हैं कि वहाँ से उनको कभी ना कभी अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं जो इटली की अपॉइंटमेंट का सिस्टम है क्या, उन लोगों के लिए जिनको इसका इतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है। तो इटली एम्बेसी जो है उन्होंने स्टडी वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए एक डिफरेंट सिस्टम जो है उसकी हेल्प लेते हैं। पहले वो BLS था, अभी इस दफ़ा उन्होंने उसको चेंज किया और वो अभी इंटियाना है। तो बेसिकली ये थर्ड पार्टी है जो इटली की स्टडी वीज़ा अपॉइंटमेंट को डील कर रही है। अब इशू क्या है? इशू ये है कि पहले से बहुत सारे सालों से बहुत सारी पिछली इनटेक्स के अंदर स्टूडेंट्स को जो इटली में जिनके एडमिशन होते थे उनको ये मसला रहा है कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है लेकिन एम्बेसी की अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। और इस साल ऐसा लग रहा था कि चूंकि इटली ने इस सिस्टम को बेहतर किया है तो अगर एक गवर्नमेंट, अगर एक एम्बेसी वो ये समझ रही है कि ये प्रॉब्लम है और वो उसको हल करना चाह रहे हैं तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उनको रोक सके, तो वो हल कर ही लेते हैं। तो इस दफ़ा ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये सिस्टम कुछ बेहतर हो जाएगा, लेकिन स्टिल स्टूडेंट्स सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि उनके एडमिशन इटली में हुए हैं लेकिन जब वो अपॉइंटमेंट्स को बुक करने की कोशिश करते हैं तो अपॉइंटमेंट अपीयर ही नहीं होती और पोर्टल पे अभी किसी टाइम कोई अपॉइंटमेंट नज़र आती भी हैं तो वो चंद सेकंड्स के अंदर गायब हो जाती हैं। तो इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है और वो खबर कौन सी है जो मैं आपको देने जा रहा हूँ। प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर माफिया है और इसके अंदर करप्शन है और ये सारी अपॉइंटमेंट्स जो हैं ये सेल होती हैं और इसमें कई लोग इन्वॉल्व होते हैं, इंटरमीडियरी जो इन अपॉइंटमेंट्स को सेल कर रहे होते हैं। सबसे खतरनाक चीज़ इसके अंदर ये है, जो कि सबसे ही एक अफसोसनाक खबर है, वो ये है कि स्टूडेंट्स ने इटली की एम्बेसी का जो ऑफिशियल फ़ोन नंबर है उस पे जब रब्ता किया है, कुछ स्टूडेंट्स का ये भी हुआ है, तो उस ऑफिशियल फ़ोन नंबर पे आगे से इटली की एम्बेसी से जो रिप्रेजेंटेटिव है उसने ये कहा है कि बच्चे अपॉइंटमेंट तो इस तरह से नहीं मिलनी, तो आपको ये मैं एक नंबर देता हूँ तो इसके ऊपर आप रब्ता करें, ये हमारा ही नंबर है, तो आपको अपॉइंटमेंट अगर ख़रीदना पड़ती है तो ख़रीद लें। ये इटली की एम्बेसी के ऑफिशियल फ़ोन नंबर से स्टूडेंट्स को रिप्लाई मिला है और जब उन्होंने जो नंबर दिया है वो सो कॉल्ड व्हाट्सएप का नंबर है जिसके ऊपर आइडेंटिटी जो है वो इसी तरह से शो की जा रही है कि जैसे इटली की एम्बेसी का ही कोई रिप्रेजेंटेटिव कॉन्टैक्ट है। तो जब वहाँ पे बात की है तो वो उसी तरह से उन्होंने पैसों की डिमांड की है और अपॉइंटमेंट के लिए उन्होंने कहा कि ये अपॉइंटमेंट आप इस तरीके से बुक कर सकते हैं और इसकी ये पेमेंट आपको करनी पड़ेगी, समथिंग लाइक दैट, 500 या 1000 यूरोस। क्वेश्चन इज कि क्या इटली की एम्बेसी को उस चीज़ का पता नहीं है? क्या इटली की एम्बेसी को पिछले 3-4 सालों से या इससे भी ज़्यादा अरसे से ये पता नहीं है कि उनकी अपॉइंटमेंट्स के अंदर कौन सी माफिया है जो उनकी अपॉइंटमेंट्स को सेल करती है? क्या वो खुद इसमें इन्वॉल्व है? क्या उनको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि अंडर देयर नोज उनके अपने टेलीफोन के ऊपर अब इतनी करप्शन उनके घर तक पहुंच गई है कि एक एम्बेसडर की वेसिनिटी के अंदर उसकी उसके अंडर अंडर हर नोज ये हो रहा है कि वहाँ पे लोग आगे से स्टूडेंट्स को ये रिप्लाई कर रहे हैं कि आप अपॉइंटमेंट खरीद लें। क्या आप इतने हेल्पलेस हैं? क्या आपसे सिस्टम नहीं बन सकता? आई मीन हम लोग और हमारे मुर्शिद जो इस वक्त जेल में हैं वो यूरोप की मिसालें दे दे के बेचारे थक गए हैं। तो ये यूरोप के सिस्टम पाकिस्तान जाके क्या होता है, इनको थक जाते हैं वहाँ पे। पाकिस्तान में जो आपकी एम्बेसी हैं वो इस तरीके से क्यों चलती हैं जैसे पाकिस्तान का सिस्टम है? तो आपको क्या वहाँ पे जाके अब एलियन फील होने लग जाता है, तो आप समझते हैं कि यही सिस्टम यूज़ करें जो पाकिस्तान में है, अपना सिस्टम इधर पीछे छोड़ जाते हैं।
ऑल्दो इटली के अंदर भी करप्शन है। हमें मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते थे जो साउथ इटली से थे, तो वो अक्सर कहते होते थे कि हमारे सिस्टम में इतनी करप्शन है। तो मैं हैरान होता था कि ये पता नहीं पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। आई मीन इस सिचुएशन के अंदर जो मैं कहना चाह रहा हूँ और ये जो खबर जो मैंने स्टूडेंट्स को दी है, इसका मकसद ये है कि एक तो आप इस चीज़ के साथ बी वेयर, आपको ये पता होना चाहिए कि ये चीज़ हो रही है। और आप ये ना समझें कि इटली की एम्बेसी के अंदर से आपको ये नंबर मिल गया है, तो अब आप इस नंबर पे तो जो भी वो पैसे डिमांड कर रहे हैं दे दें, तो शायद आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। एक्चुअली दिस इज अ स्कैम। बहुत सारे लोग जब पैसा देंगे तो सबको वो अपॉइंटमेंट नहीं दे सकेंगे। अगर वो अपॉइंटमेंट देंगे भी, पता नहीं उन्होंने किसी को अपॉइंटमेंट, वो जो नंबर किस तरह से, कौन है बंदा जो वहाँ पे इस तरह से इनफिल्ट्रेट हो चुका हुआ है और वहाँ से आपको अपॉइंटमेंट्स की लिंक दे रहा है, और फिर वो आगे से व्हाट्सएप के ऊपर अपॉइंटमेंट सेल करने की बात कर रहे हैं। आई डोंट नो उनकी क्या इंटेंशन है। वो सिर्फ पैसा इकट्ठा करेंगे, बहुत सारे लोग उनको पैसा देंगे और उसके बाद किसी को कोई अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी, एंड नो बडी इज रिस्पॉन्सिबल। आपके पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है, कल को आप कुछ भी नहीं कह सकते किसी को भी, क्योंकि आप ट्रैप हो गए हैं एक तरीके से। तो इसके ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट ना करें, नंबर वन। नंबर टू, मेरा क्वेश्चन ये है इवन इटली की एम्बेसी से, या जो उनकी एम्बेसडर है पाकिस्तान में, कि या तो आप इसमें इन्वॉल्व हैं, या आप इतने इनकम्पिटेंट हैं कि आप सिस्टम बना ही नहीं सकते, और अगर कोई सिस्टम है तो उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, और या आप इतने इल इन्फॉर्म्ड हैं कि आपके आपकी नोज के अंडर ये चीजें हो रही हैं कि आपकी एम्बेसी के टेलीफोन के ऊपर से लोग जो हैं वो नंबर दे के लोगों को अपॉइंटमेंट सेल कर रहे हैं। तो इन आइदर केस, चाहे आप इसमें इन्वॉल्व हैं, या वो तो जाहिर है अगर आप इन्वॉल्व हैं तो ये तो एक ह्यूज स्कैंडल है। अगर आप इन्वॉल्व नहीं है तो दिस इज ए क्वेश्चन मार्क ऑन योर कंपिटेंस, कि आप कर क्या रहे हैं, आपकी जॉब क्या है। आपको समझ नहीं आ रही है कि इधर रोल रहे हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को। वो जाहिर है पाकिस्तान से लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं, इटली एक अच्छी ऑप्शन है। ऑल्दो कि हम इटली के बारे में तो जाहिर है बहुत ही अच्छे जेस्चर्स रखते हैं। इटली में हमारे इतने लोग काम करते हैं पाकिस्तान के, और लाखों हमारे लोगों का रोजगार है वहाँ पे, मेहनत मजदूरी करते हैं, पाकिस्तान को रेमिटेंस भेजते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन करना भी हमारा राइट है कि क्या आपके सिस्टम पाकिस्तान में थक जाते हैं। आपको मतलब ऐसी क्या वजह है कि आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। आप क्यों नहीं, अब जर्मनी भी तो करता है, फ्रांस भी आपके साथ है। फ्रांस में इटली से ज्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। फ्रांस के इतने प्राइवेट सेक्टर इदारे हैं, वो प्राइवेट सेक्टर इदारों के स्टूडेंट्स को भी एंटरटेन करते हैं, पब्लिक सेक्टर इदारों के स्टूडेंट्स को भी एंटरटेन करते हैं, और डेली बेसिस पे सैकड़ों की तादाद में इंटरव्यूज करते हैं। किसी स्टूडेंट को फ्रांस में कभी अपॉइंटमेंट का मसला नहीं हुआ। बहुत आप एंड पे जाके अप्लाई करें, जब आप साल के एंड पे जाके जब टाइम गुजर रहा हो, तो शायद कोई अपॉइंटमेंट का प्रॉब्लम आए फ्रांस में। जर्मनी ने अपॉइंटमेंट का सिस्टम बेहतरीन बनाया हुआ है। किसी भी कंट्री को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जब स्टूडेंट्स को पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज एडमिशन दे रही है, और आपकी इतनी एबिलिटी नहीं है कि आप उनको अपॉइंटमेंट दे के उनका वीजा का प्रोसेस कर सके। वीजा रिजेक्ट करें या ना दें, या दें वो अलग बात है, लेकिन आप उनको इंटरव्यू के लिए नहीं बुला सकते। आपकी इतनी आपके आपसे इतना भी सिस्टम नहीं बन सकता, या आप अपनी यूनिवर्सिटीज बंद कर दें। आपकी यूनिवर्सिटीज क्यों एडमिशन देती हैं धड़ाधड़, अगर आपके पास ये कैपेसिटी नहीं है कि आप उन लोगों को एंटरटेन कर सकें। स्वीडन एंटरटेन करता है, फिनलैंड एंटरटेन करता है, चाहे पाकिस्तान में वैसी नहीं है, कहीं भी जहाँ से भी जाके लोग अप्लाई करते हैं। दुनिया के हर कंट्री में, अगर कहीं पे पाकिस्तान में एम्बेसी नहीं है, दैट्स ए सेपरेट इशू, बट अगर कोई एम्बेसी जो है वो उन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है, वो ओपन है फॉर स्टडी वीजाज, तो वो अपॉइंटमेंट देते हैं। थ्रू ईमेल्स मिलती हैं, थ्रू पोर्टल्स मिलती हैं। ऑस्ट्रिया की अपॉइंटमेंट्स में कभी इशू नहीं रहा। इस साल ऑस्ट्रिया की अपॉइंटमेंट जब बहुत ज़्यादा बुकड होगी तो उन्होंने ऑलरेडी अपनी वेबसाइट पे लिख दिया कि भाई नो मोर अपॉइंटमेंट्स इन 2025। तो आप नहीं ऐसा कर सकते। आपको नहीं समझ, आप एक सिस्टम बनाए, आपको पता होना चाहिए इतने लोगों को एडमिशन मिला है, इतने लोगों को हमने अपॉइंटमेंट देनी है। अगर उससे ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं, उनको बता दें कि अपॉइंटमेंट खत्म हो गई है, अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे लिख दें। तो आई मीन इसमें कौन सी मुश्किल चीज़ है अगर सिस्टम बनाना हो तो। दिस इज रियली सस्पिशियस कि आप क्यों इसको होने दे रहे हैं इतने अरसे से, और अभी तक भी आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाए, और इस साल भी वही चीज़ चल रही है, जबकि बिल्कुल आपके इर्द गिर्द जितनी भी एम्बेसीज हैं वो इस चीज़ को बहुत बेहतरीन तरीके से टैकल कर रही हैं। थैंक यू वेरी मच।